हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। सो आज हमारा बेसिक नॉलेज का दूसरा एपिसोड होने जा रहा है, जिसमें कि आज हम बात करने जा रहे हैं हाइजीन के बारे में। होप आपको बेसिक नॉलेज का पहला वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ यू प्रिवेंट योर हैंड व्हाइल कटिंग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर्सनल हाइजीन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और ये कितना जरूरी है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, खासकर किचन में और होटल में। किस किस तरह के पर्सनल हाइजीन आपको रखने की जरूरत है, कौन कौन सी सफाई है, किस किस तरह से आपको अपने आप को हाइजीनिक रखना है, कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहला पॉइंट, कीप योरसेल्फ क्लीन। हमेशा आपको अपने आप को क्लीन रखना है। एज अ शेफ आपको हमेशा अपने कोट को, पैंट, एप्रिन और अपना ऊपर से लेकर नीचे तक अपने आप को क्लीन रखना है, कि आपको हाइजीनिक होना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ किचन को चमका दिया है, अपने एरिया को चमका दिया है, वो बहुत है। आपको अपने आप को भी हाइजीनिक रखना जरूरी होता है आपकी सेफ्टी के लिए। और एक तरह से जो आपका सीनियर आपको देखता है, आप अगर अच्छे लग रहे हो, अगर हाइजीनिक लग रहे हो, सफाई से काम कर रहे हो, तो वो भी आपका एक प्लस पॉइंट होता है। कोई भी खाना बनाने से पहले या कोई भी खाने से रिलेटेड कोई काम आप करने वाले हो, तो हमेशा याद रखिए ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। आपको किचन के हर एरिया में दुनिया भर के ग्लव्स मिल जाएंगे। आपको ग्लव्स पहन के काम करना जरूरी है गाइस, क्योंकि आपको पता है हमारे हैंड में कितने डर्टी बैक्टीरियाज होते हैं, कितने बैक्टीरियाज होते हैं। हम हर जगह टच करते हैं, हम इधर उधर टच करते हैं, अपने आप को टच करते हैं, अपने फेस में टच करते हैं, अपने हेयर में टच करते हैं, तो हमारे हैंड जो है वो डर्टी हो जाते हैं। हमारे हाथों में जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने हाथ धोने के साथ साथ ग्लव्स पहनना भी जरूरी होता है गाइस। तो हमेशा याद रखिए, खाना बनाना या उससे रिलेटेड कोई काम करना, आपको ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, वॉश योर हैंड। कोई भी खाना बनाने से पहले या उससे रिलेटेड आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो जरूर अपने हाथों को धोइए। हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हाथों में जो बैक्टीरिया होता है वो धोकर ही निकल सकता है। आप हर समय सैनिटाइज नहीं कर सकते अपने हाथ को, बट हाथ को धो सकते हो। तो हाथ को क्लीन करना और वॉश करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप ग्लव्स पहनिए, वो दूसरी सेफ्टी होती है। तो हाथ धोना जितना आपसे हो सके। मुझे पता है कि शेफ लोगों को टाइम नहीं मिलता हाथ धोने का, कुछ ना कुछ उनको काम करना पड़ता है, और ये नहीं कि वो हर समय हाथ ही धोते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बट एटलीस्ट आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। आपके लिए अच्छा है, हाइजीनिक है और सेफ्टी भी है, आपके लिए और आपके गेस्ट के लिए। तीसरा पॉइंट, कीप योर नेल क्लीन एंड शॉर्ट। हमेशा अपने नेल्स छोटे रखने चाहिए और शॉर्ट रखने चाहिए। कई लोगों को शौक होता है, लड़कों को, लड़कियों को तो होता ही है, बट लड़कों को भी होता है शौक अपने नाखून बढ़ाने का। कोई एक नाखून बढ़ा के रखता है, कोई दो नाखून बढ़ा के रखता है। तो गाइस, ऐसे शौक नहीं चलेंगे। अगर आप एज अ शेफ काम कर रहे हैं या इन फ्यूचर करने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिए अपने नेल्स वगैरह हमेशा शॉर्ट करके रखिए, क्लीन रखिए। पहले तो नेल्स आपके होने नहीं चाहिए, एकदम कटे हुए होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर एज अ गर्ल आप देख रहे हैं, कोई लड़की देख रही है, तो मैं बता दूं कि नेल पॉलिश वगैरह जो आप लगाते हो दिन भर, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा एज अ प्रोफेशनल। जब तक आप एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हो होटल में, आपको नेल पॉलिश की जो है लगाने की परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। चौथा पॉइंट, कीप योर हेड क्लीन एंड टी। हमेशा अपना सर जो है क्लीन रखिए। ऐसे नहीं कि सर में जुए हैं और आप लगे पड़े हैं, खाना बना रहे हैं और खुजली कर रहे हैं, या बार बार ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। गाइस, अपने आप को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बालों को धोते रहिए, क्योंकि बालों से इतने बैक्टीरियाज गिरते हैं। इसीलिए हम शेफ जो कैप होती है वो पहनते हैं। बैक्टीरिया, डर्टी जो होता है वो हमारे सर से गिरते रहता है, हमको पता भी नहीं चलता है, और बाल तो गिरते रहते हैं। तो अपने हेयर का, अपने सर का भी ख्याल रखिए, जिससे कि वो डर्टीनेस जो है, अपने बाल जो है वो ना गिरे, और हाइजीनिक हमेशा बन के रहिए, और आपका हेड जो है हमेशा हाइजीनिक रहे। आपको शेफ कैप पहनना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप काम कर रहे हो तो शेफ कैप पहन के काम करिए, या तो आपके पास हेयर नेट होगा, आप वो पहन के काम करिए, जिससे कि बाल जो अगर आपके फॉल होते हैं तो वो नहीं होगा, खाने में नहीं गिरेगा। आप जो रिलेटेड काम कर रहे हैं खाना बनाने से, उसमें आपके हेयर नहीं जाएंगे। तो ये सब कुछ सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट, डोंट कफ, स्नीज और टच योर नोज। कभी भी अपने नोज को, नाक को टच मत करिए। बहुत लोगों को गंदी बीमारी होती है नाक टच करने की, खुजली करते रहते, कभी अंदर कभी बाहर। तो गाइज, ये गंदगी जो आप अगर कोई करता है तो प्लीज़ ये मत करिए। दूसरी बात, जब भी आप कफ करते हो तो कफ करने के बाद आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कफ करते हो तो हाथ में बैक्टीरियाज आते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई खाना बना रहे हैं तो उसमें जर्म्स आपके जा सकते हैं,
छींक अगर मारते हो तो कभी या नहीं करना है, हमेशा छींक मारना है तो ऐसे करके छींक मारना है, हमेशा हाथ को इस तरह से रख के छींक मारना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। एज अ फ्रेशर और एज अ प्रोफेशनल शेफ आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है गाइस। छठा पॉइंट, डोंट स्मोक। अगर आप स्मोक करते हो तो शायद अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी, बट होटल के बाहर कभी भी स्मोक करने के बाद या स्मोक करते करते खाना मत बनाइए। कई लोगों को स्मोक करने की आदत होती है। आप जाइए स्मोकिंग रूम में जाइए, स्मोक करके आइए, उसके बाद अपने हैंड वगैरह वॉश करिए और उसके बाद खाना बनाइए या जो भी आप करना चाहते हैं काम किचन के अंदर वो करिए। बट स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो किचन के अंदर अलाउ नहीं है, बाहर कर रहे हैं तो उसके बाद हाथ आपके धोना बहुत ज़रूरी है। सातवां पॉइंट, डोंट ईट वाइल यू वर्किंग। जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं खाने से रिलेटेड या खाना बना रहे हैं तो आप खाइए मत कुछ। अगर आपको खाना है तो कैफेटेरिया जाइए, किचन में मत खाइए। कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पर आपका खाना बन रहा है या आपका खाना बनने का कुछ काम हो रहा है वहाँ पर वो एरिया ना हो, तो ये स्टैंडर्ड में नहीं आता है। दूसरा, एज अ प्रोफेशनल ये अच्छा नहीं लगता है। और तीसरा, ये हाइजीनिक भी नहीं है, क्योंकि आप जब आप अगर कुछ खा रहे हैं तो आपका हाथ डर्टी हो चुका होता है, आप वही हाथ मुंह में डाल चुके होते हैं, वही हाथ से खाना पकड़ा होता है और उसी हाथ से अगर आप खाना बनाते हैं तो बैक्टीरिया आने के पूरे चांसेस हैं। अगला पॉइंट, कान में इयररिंग्स, नाक में इयररिंग्स, बैंगल्स या कोई भी हाथों में रिंग बिल्कुल ही मत पहनिए। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कभी भी कोई वॉच नहीं रही है, कोई भी रिंग नहीं रही है, ईयररिंग या कुछ भी नहीं रहा है। कोई भी ज्वेलरी आपको अलाउ नहीं होती। एज अ शेफ मैं आपको बता दूं, अगर आप शेफ बनने वाले हैं या हैं तो ये काम बिल्कुल मत करिए। एज अ प्रोफेशन ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप सोचते हैं कि आप फैशन कर रहे हैं, ये ब्रेसलेट पहन के या रिंग वगैरह पहन के या ब्रांडेड वॉच पहन के आप ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं तो गाइस एज अ प्रोफेशनल ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ, शायद आप रेस्टोरेंट, छोटे मोटे होटल में ये चीज़ कर सकते हैं, शायद किसी को अच्छी लगे। बट अगर आप किसी अच्छे ब्रांड में जाते हैं, अच्छे होटल में जाते हैं, 5 स्टार में या एब्रॉड जाते हैं तो गाइस ये चीज़ बिल्कुल ही मत करिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फैशन एक अलग चीज़ है और एज अ प्रोफेशनल ये अलग चीज़ है। कभी भी प्रोफेशनल को आप फैशन के साथ इंक्लूड मिक्स मत करिए। अगला पॉइंट, किचन में हाथ कटना, उंगलियां कटना ये सब चलते रहता है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी उंगली कट चुकी है या हाथ कट गया है या कहीं पे कट हो चुका है, हमेशा याद रखिए वाटर प्रूफ बैंड जो है जिसको बैंडेज बोलते हैं आप वो पहनिए। उसके बिना आप ऐसा नहीं कि आपने सिल्वर फॉइल लपेट लिया है या क्लीन फॉइल लपेट लिया है, टिश्यू लगा दिया है। गाइस ये काम मत करिए। हमेशा अपने पॉकेट में बैंडेज रखिए और अगर कोई कट लग जाता है तो वहाँ पर वाटर प्रूफ बैंडेज लगा लीजिए, जिससे कि जर्म्स और बैक्टीरिया बाहर नहीं आएंगे, आपका ब्लड बाहर नहीं आएगा, जिससे कि बैक्टीरिया फैलने के चांसेस कम होंगे। शेविंग तो आपको हर दिन करनी पड़ेगी या डिपेंड करता है आपकी शेविंग कितनी आ रही है। शेविंग करने के बाद लोग आफ्टर शेव लगाते हैं, काफ़ी स्मेली होता है, फ्रेगरेंस उसमें होती है, खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो हार्ड जो है, हार्ड फ्रेगरेंस वाला, खुशबू वाला बिल्कुल मत लगाइए। प्रॉब्लम होती है अगर आप कोई खाना बना रहे हैं, आपने कोई परफ्यूम वगैरह लगाया है, हार्ड परफ्यूम लगाया है, तो उसकी स्मेल जो है खाने में जाने के पूरे चांसेस होते हैं। रोटी बनाई है, कोई करी बनाई है, राइस बनाई है, तो उसकी स्मेल जो है गाइस उसमें जा सकती है। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करिए। अगर आप परफ्यूम लगाना चाहते हैं तो हल्का लगाइए, ना के बराबर, या कोई ऐसा लगाइए जो एकदम लाइट है, मगर इतना हार्ड नहीं कि हाँ लोगों को खुशबू आनी चाहिए, ये इंसान, ये बंदा कितना स्मेल कर रहा है, वाह, ऐसा ना हो। एज अ प्रोफेशनल ये छोटी छोटी बातों का ध्यान बिल्कुल रखिए आप लोग। अगला और लास्ट पॉइंट है, कई लोग मैंने देखा है और मैं भी जब शुरुआत में मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था, जब मैं रेस्टोरेंट में जाता था या किसी छोटे मोटे होटल में काम किया, तो अगर आप लोग भी करते हैं या जाते हैं तो आपने देखा होगा हम अपने शूज़, कन्वर्स शूज़ पहन के काम कर रहे होते हैं, कभी कभी तो ब्लैक जीन्स पहन के काम कर रहे होते हैं। तो गाइस आउट ऑफ फैक्ट्री जो है आपके जो क्लॉथ है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते प्रोफेशनली, तो कभी भी ये चीज़ मत करिए। कई लोग टी शर्ट पहन के आते हैं, उसी के ऊपर शर्ट कोट पहन लेते हैं, कई लोग जीन्स पहन के आते हैं, ब्लैक जीन्स, तो वो ब्लैक पैंट को कंपेयर करके, जो एक शर्ट की पैंट होती है उसको कंपेयर करके, रिलेट करके उसी को पहन के काम करने जाते हैं। उसी में पर्स घुसाया हुआ है, चाबी, पता नहीं क्या क्या घुसाया होता है, और छोटी मोटी डायरी वगैरह सब कुछ, मतलब फ़ोन वगैरह और हेडफोन सब कुछ घुसाया हुआ है उसी के अंदर, और काम कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों का जब कैरियर स्टार्ट होगा तो वो छोटे से स्टार्ट होगा, कईयों का सीधा बड़े में स्टार्ट होगा, बट अगर आप जितना भी हाइजीनिक और सेफ्टी का ख्याल रखेंगे गाइस, उतना ही आप प्रोफेशनल बनेंगे, उतना ही आपको आने वाले टाइम में जो है उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर आने वाले टाइम में अगर आप एब्रॉड जाने वाले हैं, किसी अच्छे 5 स्टार में जाने वाले हैं, तो ये जो चीज़ें जो मैं आपको बताई है गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपको शायद छोटी लग रही होंगी ये चीज़ें, बट आने वाले टाइम में ये बहुत आपके काम आएंगी।
हर पॉइंट का ध्यान रखिए, हर पॉइंट को नोटिस करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे बेसिक नॉलेज आपको देने वाला हूँ, ये छोटे छोटे नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। आपको कई नॉलेज के बारे में पता होगा बट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये भी रिलेट हो सकता है शेफ से, शेफ जॉब से। सो गाइस, वो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। पहला वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, मैंने सबके रिप्लाई करे हैं। अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं करा अभी तक इंस्टाग्राम में तो आप जाइए फॉलो करिए देसी ब्लॉगर। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल देसी ब्लॉगर। और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं और यू कैन कमेंट डाउन हियर। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।